नमस्कार दोस्तों। चलिए सुनते हैं अकबर और बीरबल का एक और किस्सा, बेगमों के बाग। एक दिन बादशाह जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में एक जंगली औरत के लड़का पैदा होते देखा। वह औरत लड़का जनते ही उसे टोकरे में रखकर सिर पर उठाकर खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल दी। बादशाह ने उसकी ऐसी लापरवाही देख मन में सोचा, आखिर यह भी औरत ही है, फिर बेगम के लड़का पैदा होते समय इतना नखरा क्यों दिखलाती हैं। बादशाह का मन बेगम की तरफ से फिर गया और उसी दिन से कतई उनसे बोलना चालना बंद कर दिया। बेगम बादशाह के इस अकारण क्रोध से बहुत घबराई और लाचार होकर बीरबल की शरण में गई। बीरबल ने उन्हें भली भांति आश्वासन देकर उनका दुख दूर करने का वचन दिया और बोले कि बागवानों से बाग सींचने की मनाही कर दो। बेगम ने वैसा ही किया। चंद दिनों में पानी के अभाव में बाग के सारे पौधे मुरझा गए। यह देखकर बादशाह बहुत क्रोधित हुए और बेगमों से पूछा, मनाही क्यों की गई और किसने की। बेगम, स्वामी, हमारी आज्ञा से मालियों ने बाग सींचना बंद कर दिया। हम लोगों ने विचार किया, जब जंगल के पेड़ पौधे बिना सींचे ही हरे भरे रहते हैं तो इन बाग के पेड़ों को सींचने की क्या आवश्यकता है। बादशाह बेगमों की मंशा ताड़कर चुप रह गए। बेगमों के प्रति उनके मन का मलाल जाता रहा। तो दोस्तों, ये था अकबर और बीरबल का एक और किस्सा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वैसे आपको इस किस्से से समझ में क्या आया? जो मुझे समझ में आया वो यही है कि हम जितने ऐशो आराम में रहेंगे हमारा शरीर उतना ही नाजुक हो जाएगा, और अगर हम जंगल जैसी कंडीशन में रहेंगे तो शरीर भी उतना ही कठोर होगा।